बिहार विधानसभा चुनाव में फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर अब दो चेहरों पर नजर बनाए रखिए। एक चेहरा है एनडीए में चिराग पासवान का और दूसरा चेहरा है महागठबंधन में मुकेश सहनी का। इन दो चेहरों के आसपास पूरी गठबंधन की सियासत चल रही है। हर कोई इन दोनों को साधने में जुटा हुआ है। एक और एनडीए में चिराग पासवान को मनाने की पूरी कवायद है कि मान जाए चिराग तो आगे बात बढ़ जाए। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में मुकेश सहनी की अपनी सीटों की डिमांड है, क्योंकि इस बार महागठबंधन के वो साथी हैं, तो अब वहां भी बात फंसी हुई है। इन दो चेहरों पर नजर रखिए, क्योंकि ये दोनों अगर इधर उधर हो गए तो फिर बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम भी बदलेंगे। जिस तरीके से अभी लगातार सर्वे में भले एनडीए को बढ़त मिल रही हो, लेकिन इन दोनों के गठबंधन से अलग होने पर नतीजा कुछ और हो सकता है। चिराग पासवान की दरअसल अपनी सीटों की मांग है। चिराग सबसे पहले तो 45 से 54 सीटों की मांग रखते हैं। वो चाहते हैं कि एलजेपीआर को बिहार विधानसभा चुनाव में 45 से 54 सीटें दे दी जाएं, लेकिन ये मांग मानी नहीं जाती। इस मांग में दिक्कत ये है कि ऑलरेडी बीजेपी और जेडीयू 205 सीटों को फाइनल कर चुकी है, तो बची हुई 38 सीटें उन्हें गठबंधन के सहयोगी दलों को देना है। तभी चिराग पासवान की नाराजगी दिखती है। चिराग पासवान को मनाने बीजेपी के तमाम नेता उनके घर तक पहुंचते हैं, बातचीत होती है, लेकिन निष्कर्ष निकलता नहीं। सूत्रों के हवाले से ये कहा जाता है कि ये अभी चिराग ने 35 सीटों की मांग रखी है और चिराग अड़ गए हैं। उन्होंने पार्टी को कहा है कि आप बताएं कि इसमें से कितनी सीटें हमारे हिस्से में आएंगी, और कुछ सीटें ऐसी है जो बीजेपी की जीती हुई सीटें हैं, तो क्या वो सीट उन्हें मिलेगी, क्या क्या मिलेगा, ये सब पहले तय कर लीजिए। बीजेपी के नेता बताते हैं कि आपको जल्द ही बता देंगे। उसके बाद चिराग पासवान दिल्ली से पटना आ जाते हैं पिता की पुण्यतिथि मनाने के लिए, और जब पटना पहुंचते हैं उस वक्त कहते हैं कि बातचीत चल रही है, लेकिन अगले दिन सुबह इस पर कुछ बोलते नहीं, सीट शेयरिंग पर चुप्पी साध लेते हैं। आज बैठक हुई बीजेपी के नेताओं के साथ। फिलहाल एक बार जब तक चीजें पूरी फाइनल नहीं हो जाए, कुछ कहने बताने का मतलब नहीं है। जैसे हो जाएगा जानकारी दी जाएगी। परिस्थितियां ठीक ऐसी ही थी। चुनाव का साल था, वो पहले चरण का नामांकन की शुरुआत हो रही थी, और ठीक उसी बीच में उनका निधन हुआ। उनके निधन के बाद उनके सपनों की सोच को पूरा करने के लक्ष्य के साथ मेरी पार्टी ने आगे बढ़ने का काम किया। यकीनन इस दौरान कई उतार चढ़ाव आए, पार्टी टूटी, परिवार टूटा, पर अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लक्ष्य को मैंने कभी टूटने नहीं दिया। उनके जाने के बाद विपरीत परिस्थितियां थी। पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना पड़ा था 2020 में। उस परिस्थिति का भी मैंने मजबूती से सामना किया, अकेले चुनाव लड़ा। जो परिणाम बिहार की जनता ने दिए, उन्हें सर आंखों पर रखता हुआ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मैं आगे बढ़ाता रहा। आज पुनः मेरे नेता की ये पुण्यतिथि हर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता के लिए एक संकल्प दिवस के तौर पर है, जहां उनके सपनों के बिहार को बनाना हमारा लक्ष्य है। बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ, इस संकल्प के साथ आज के दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता चुनावी रण में उतरेगा, और लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ बिहार को एक विकसित राज्य बनाना होगा। उसका मतलब एकदम स्पष्ट है। मेरे नेता हर मंच से इस बात को कहते थे। आप उनकी पार्लियामेंट की स्पीचेस हों उसको सुने, आप उनके हर मंच पर दिए हुए भाषणों में सुनेंगे, कुछ बातें थी जिसको निरंतरता पे वो जनता के बीच बताने का कार्य करते थे, जिनमें से उनकी ये कुछ पंक्तियां हैं जिन्होंने हमेशा मुझे प्रेरणा दी है। जब कठिन दौर से मैं गुजरा हूँ, तब तक उनकी यही पंक्तियों ने मुझे ताकत दी है। जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। अगर मैं लड़ता नहीं तो उन विपरीत परिस्थितियों से बाहर नहीं निकलता। आप संभवतः
इसके कई राजनीतिक मायने निकालने का प्रयास कर रहे होंगे, पर मेरे लिए इनके राजनीतिक मायनों से ज़्यादा मेरी पिता के द्वारा दी गई वो शक्ति है जिसने हमेशा मुझे कठिन समय में हिम्मत बांधने का काम किया। ये एनडीए की तरफ से चिराग पासवान हो गए, जिनको लेकर पूरी सीट शेयरिंग पर मामला फंसा हुआ है। अब जरा महागठबंधन की तरफ देखिए कि महागठबंधन का पेच किसने फंसाया। मुकेश सहनी पिछले 48 घंटे से लगातार बातचीत कर रहे हैं। सीटों के फॉर्मूले को लेकर वो उनकी मांग जो है उसने पूरे गुनागणित को बिगाड़ दिया है। 243 सीटों में से सबसे ज्यादा आरजेडी चुनाव लड़ती है। इस बार कहा जा रहा है कि आरजेडी 130-35 सीटों तक की मांग कर रही थी, वहीं कांग्रेस भी 55 सीटों की मांग रख रही थी, लेकिन मुकेश सहनी ने अपनी 30 सीट की मांग रख दी और यही बात फंस गई। साथ ही मुकेश सहनी की तरफ से यह भी कहा गया कि सीएम के चेहरा और उप मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर ऐलान भी चुनाव के से पहले हो जाए। जो कांग्रेस या दूसरे गठबंधन दल चाहते नहीं, वो सीएम के चेहरे के तौर पर ऐलान तो कर दें, लेकिन उप मुख्यमंत्री का चेहरा मुकेश सहनी होंगे, इसे ऐलान करने को लेकर दिक्कत है। यहीं पर बात फंस गई। लेकिन मुकेश सहनी जब भी बाहर निकले तो उन्होंने यही कहा कि मेरे मुस्कुराते चेहरे को देखिए, चुनाव हुआ तो उप मुख्यमंत्री बनूंगा। चेहरे के हंसी पर, मुस्कान पे आप लोगों को फिक्र ये नहीं हो रहा है? सब ठीक है, बैठक हो गया, खाना पीना हुआ और कैसे लड़ना है सारा चीजें इंटरनल हम लोगों का पूरा हो चुका है। वो सब हो चुका है, वो सब में कोई नहीं दिक्कत है, सब हो चुका है। अनाउंसमेंट कब तक होगा सर? मुझे लगता है कि परसों ने तो तरसों हम कर देंगे। ठीक है, डिप्टी सीएम आप ही होंगे सर? अरे इसमें भी कोई कहने वाली बात है क्या? शुभ शुभ बोलो यार, हम हैं, सरकार बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे। ठीक है, बात बन गई है। हाँ सब है। सर आपकी कितनी सीटों की डिमांड? प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकदम ब्रेकिंग न्यूज चलाइएगा आप लोग, तो उसका इंतजार कर लीजिए। परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। हाँ परसों हो जाएगा। सर मीटिंग में सीपीआई पहले निकल गई सर, क्या वो उनकी भी सहमति है या नाराज? नहीं, सब सहमति है और सबका हो चुका है, सब चीज है। कुछ चीजें था तो हम लोग बैठ के क्लियर किए, बाकी सब चीज सही है। ठीक है, कल सीपीआई सीपीएम भी दोपहर में आएंगे, फिर से एक बार कुछ सीट को लेकर वो सब करेंगे, मीटिंग 1-to-1 चलेगा, फिर कल शाम में आप लोग से मिलेंगे यहीं पे। एफआईआर को लेकर सर जो घुसपैठियों की बात चल रही है सर, उस पर कोई अपडेट नहीं आया महागठबंधन के बड़े नेताओं, आपका भी नहीं सर कुछ? सर एक्चुअली ये है कि इलेक्शन कमीशन ने बोला था कि हम घुसपैठियों को निकालने के लिए एसआईआर का प्रोसेस अपना रहे हैं कि केवल भारत के मतदाता जो गृह मंत्रालय को पहले तो गृह मंत्रालय को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ काम तो गृह मंत्रालय का है ना, चुनाव आयोग का ये काम नहीं है। चुनाव आयोग का काम है कि इलेक्शन कराना, फेयर चुनाव कराना, और ये सब प्रक्रिया जो है ना वहाँ पे जो है कैसे दूसरे लोग यहाँ पे आ जा रहे हैं, तो ये सब सारे चीजें है बिहार में खाली गुमराह करने के लिए सारी चीजें हो रहा है। अब इस पे जनता को कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग को भी इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग भी चुनाव में बताएंगे। ठीक है, एनडीए में एक और चिराग पासवान और महागठबंधन में दूसरी ओर मुकेश सहनी, इन दोनों पर सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों का अभी तक फाइनल फॉर्मूला निकलकर सामने नहीं आया है। सबकी नजर इस पर टिकी है कि क्या ये दोनों नेता मान जाएंगे और अपने अपने गठबंधनों में ही रहेंगे, या फिर वहां से बाहर अगर निकल गए तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव का एक नया समीकरण हमें देखने को मिलेगा। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि चिराग एनडीए का साथ छोड़ देंगे और मुकेश सहनी महागठबंधन का? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें सिर्फ बिहार तक।